सो टेराफॉर्म में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि टेराफॉर्म ब्लॉक क्या होता है टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। टेराफॉर्म में मल्टी क्लाउड प्रोविजनिंग कैसे की जाती है। हमें पता है कि टेराफॉर्म जो है वो एक प्रोविजनर टूल है। एंड जो टेराफॉर्म है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि दो फॉर्मेट में या यूं कहें कि दो वर्जन में आता है। तो टेराफॉर्म का एक वर्जन जो है, अगर टेराफॉर्म वर्जन सॉफ्टवेयर की बात करें तो टेराफॉर्म वर्जन सॉफ्टवेयर जो है वो एक कम्युनिटी एडिशन आता है और एक या इंटरप्राइज एडिशन सॉफ्टवेयर आता है। सो कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर जो टेराफॉर्म का है वो बेसिकली टेराफॉर्म CLI है, टेराफॉर्म कमांड, राइट। अब जैसे अगर मेरे पास, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये टेराफॉर्म करके मैंने रन किया और हाइफन हाइफन करके वर्जन मैंने दिया, तो इससे ये प्रिंट करेगा कि मेरे पास टेराफॉर्म सॉफ्टवेयर का, टेराफॉर्म कमांड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे लोकल लैपटॉप। तो ये आप मैक पे भी यूज़ कर सकते हो, सेम कमांड काम करेगा। मैंने पहले भी बताया कि विंडोज़, मैक और लिनक्स में टेराफॉर्म को लेके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग कि टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने का तरीका तीनों में अलग अलग हो सकता है। लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद, और जिन्होंने भी नहीं देखा है अभी वो पुरानी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने टेराफॉर्म का लैब सेटअप बताया हुआ है। तो उसमें दिया है कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं टेराफॉर्म को, कैसे हम AWS, GCP, अजूर के CLI को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग टेराफॉर्म ब्लॉक, मल्टी क्लाउड प्रोविजनिंग, उसमें हम ऑथेंटिकेशन का तरीका भी समझेंगे। तो ये भी समझेंगे कि कैसे इन तीनों क्लाउड के, मेजर क्लाउड के अगेंस्ट में टेराफॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं, टेराफॉर्म ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और टेराफॉर्म के थ्रू हम कोई भी प्रोविजनिंग कर सकते हैं। तो ये टेराफॉर्म CLI जो आप सामने देख रहे हैं, जो इंस्टॉल्ड है 1.9.7, राइट, ये है वो वर्जन जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो दैट इज़ अ टेराफॉर्म सॉफ्टवेयर और ये कम्युनिटी एडिशन है, क्योंकि इसको आप ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो। और टेराफॉर्म का कम्युनिटी एडिशन जो है, इसका लिमिटेशंस हैं कुछ, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरप्राइज एडिशन, अगर हमारे पास दो एडिशन है और इंटरप्राइज एडिशन पेड है तो ऑब्वियसली डिफरेंस होंगे। सो टेराफॉर्म का जो CLI है वो बेसिकली आता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी एडिशन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, देर इज नो चार्ज विच यू हैव टू पे, आप स्ट्रेट यूज कर सकते हैं इसको। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो नहीं है, राइट। तो डिटेल्ड कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आप इसे एज अ डेवलपर अपने लोकल लैपटॉप पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिटी एडिशन को। आप इसे CC/CI/CD पाइपलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तो स्टेट फाइल मैनेजमेंट इसमें लोकल होता है, रिमोट या वर्जन कंट्रोल स्टेट फाइल मैनेजमेंट नहीं होता है। स्टेट फाइल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो काफ़ी लिमिटेशंस है। इंटरप्राइज एडिशन जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होने की वजह से क्या होता है कि इसमें आप किसी गिटहब के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। गिटहब के ऊपर आप कोड अपना चेंज करेंगे और जो टेराफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन है वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकता है। टेराफॉर्म इंटरप्राइज में आपके पास सीक्रेट स्टोर करने के ऑप्शंस भी होते हैं। स्टेट फाइल का मैनेजमेंट भी टेराफॉर्म इंटरप्राइज में ऑटोमेटिकली होता है। तो मैं आपको दोनों के जो UIs हैं या इंटरफेसेस हैं वो कैसे हैं वो दिखा देता हूँ। तो कम्युनिटी एडिशन का मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये है टेराफॉर्म। यहीं से आप टेराफॉर्म के कमांड्स चलाते हैं, प्लान करते हैं, अप्लाई करते हैं या जो भी करना है, एंड देन वो काम कर जाता है। देन आपके पास टेराफॉर्म का इंटरप्राइज एडिशन है। तो इंटरप्राइज एडिशन जो टेराफॉर्म का है वेब बेस्ड, ये भी दो फॉर्म में बेसिकली आता है। एक आता है SaaS के फॉर्म में, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम बेसिकली कभी कभी टेराफॉर्म क्लाउड भी बोलते हैं, राइट। एंड दूसरा जो है वो होस्टेड आता है। होस्टेड से मतलब ये है कि टेराफॉर्म इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि आप अपने पास, यू आर इंस्टॉलिंग एट योर ओन प्लेस, राइट। तो टेराफॉर्म इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन या इंस्टॉल्ड इन प्रेमिसेस। तो उसके बाद आप ऑन प्रेमिस में यूज कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट किस सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होगा, सिक्योरिटी पैचिंग, एवरीथिंग वो आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज, वी कैन कॉल इट एज काइंड ऑफ अनमैनेज्ड सॉफ्टवेयर है ये। और जो टेराफॉर्म क्लाउड है ये कई सारे लोग यूज कर सकते हैं साइन अप करके, जैसे बाकी के सॉफ्टवेयर होते हैं SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर, इस पे आप जाके यूज कर सकते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर को लेके हमें ना तो इंस्टॉल हमें करना पड़ता है, ना हमें उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, राइट। तो ये इजी तरीका होता है
टू गेट स्टार्टेड। अगर आपको भी टेराफॉर्म इंटरप्राइज के ऊपर स्टार्ट करना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टेराफॉर्म क्लाउड को। तो देखते हैं एक बार कि टेराफॉर्म क्लाउड कैसा दिखता है। तो जो टेराफॉर्म क्लाउड है वो बेसिकली टेराफॉर्म ऐप डॉट टेराफॉर्म डॉट आई ओ, ये यूआरएल है। आप app.terraform.io ओपन करेंगे, ये कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे कि आप साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे टेराफॉर्म एसएसओ के थ्रू फ्री अकाउंट एक क्रिएट कर लीजिए, कर सकते हैं। आप फ्री अकाउंट में फुल फ्लेज टेराफॉर्म एक्सेस कर सकते हैं इंटरप्राइज एडिशन, और आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। टेराफॉर्म का ये वाला जो फ्री ट्रायल है भी, इसमें फुल है, सारे फीचर्स हैं, और साथ में 5 यूज़र्स भी होते हैं, और ये हमेशा के लिए फ्री है। ऐसा कोई फ्री ट्रायल या समथिंग जैसे बाकी के क्लाउड में होता है वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विथ HCP अकाउंट अगर करूँगा तो जैसे मैं मेरे पास साइन अप होता तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी से भी कर लेता लॉगिन, बट आई एम गोइंग टू डू इट विथ अ गिटहब क्रेडेंशियल। तो ये है, जब आप यहाँ लॉगिन करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास वर्क स्पेस का कंसेप्ट होता है। वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस इज लाइक करंट डायरेक्टरी। जैसे मैं अगर टेराफॉर्म रन करूंगा अभी, तो मैं टेराफॉर्म कमांड कैसे काम करता है, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या .tf फाइल्स और फाइल्स होती हैं, उसके बारे में अभी देखेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये टेराफॉर्म का इंटरप्राइज एडिशन है। तो 2 तरह के एडिशंस में हमें टेराफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कम्युनिटी एडिशन इनिशियली टू अंडरस्टैंड हैशिकार्प लैंग्वेज एंड टेराफॉर्म, राइट। तो टेराफॉर्म का जो ब्लॉक है, अब चलते हैं और टेराफॉर्म के अपना पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हैशिकार्प कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास आप देखिए विजुअल स्टूडियो कोड है, राइट। हमने इसको देखा था लास्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो वर्क स्पेस जो होता है, करंट वर्क स्पेस हम उसे बोलेंगे जो आपकी डायरेक्टरी होती है, जिस डायरेक्टरी में आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं मुझे अगर आप यहाँ देखेंगे, राइट, तो ये जो प्लेस है टेराफॉर्म हाइफन यूट्यूब, टेराफॉर्म हाइफन, तो मेरे पास ये PWD में करके आपको दिखाऊं तो ये मेरे होम डायरेक्टरी में ट्रेनिंग करके एक टेराफॉर्म डॉट यू टेराफॉर्म हाइफन यूट्यूब करके मैं एक फोल्डर बना के रखा है मैंने। और यहाँ पे मैं क्लिक करके भी आपको अगर लेके चलूँ तो सो मेरे पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ये है फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है अभी फिलहाल, राइट। तो मैं करता क्या हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक फोल्डर वैसे भी बना सकते हैं आप, और या तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये फाइल पे जाके आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एंड देन नेविगेट करके ले जाइए जहाँ पे भी जिस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने सारे फाइल्स बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं लैब, उस फोल्डर को ऐसे सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। तो ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ही ओपन हो जाता है, और जो आपका टर्मिनल है फिर वहाँ पे भी आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है आपका स्पेस जहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आता है कि आपको एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर लैब के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐसा इस पे क्लिक करके एक फोल्डर बना देता हूँ, इंट्रो। मैंने इंट्रो करके एक फोल्डर बनाया। तो अब मुझे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फोल्डर मिल रहा है, तो मुझे सीडी करके पहले जाना पड़ेगा इंट्रो में, और इंट्रो के अंदर अभी कुछ नहीं। अब अगर इंट्रो के अंदर मैं अपनी पहली टेराफॉर्म फाइल main.tf बनाता हूँ, तो ये मेरा वर्क स्पेस हो गया। नाउ इफ यू सी, ये मेरा वर्क स्पेस है। तो यानी कहने का मतलब कि जो कम्युनिटी एडिशन है उसके अंदर में जो टेराफॉर्म का वर्क स्पेस है, टेराफॉर्म का जो वर्क स्पेस है वो होता है आपका करंट डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी के अंदर आप अपनी main.tf फाइल बनाएंगे उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क स्पेस। ये जो वर्क स्पेस है main.tf फाइल का, इसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे और फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर जाके, जैसे मैं यहाँ पे हूँ अभी आप देखो, तो यहाँ पे जाके फिर आप अपना टेराफॉर्म के कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। तो टेराफॉर्म क्या करता है, अब बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। टेराफॉर्म करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी .tf फाइल होती है उसको रीड करता है। अब वो एक फाइल हो सकती है, मल्टीपल फाइल भी हो सकती है, और किसी भी नाम से फाइल हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे main.tf फाइल लिखता हूँ, या vj.tf फाइल लिखता हूँ, या azure.tf या gcp.tf, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइल के नाम से मतलब नहीं है, एक्सटेंशन से मतलब है। तो मेरे पास एक main.tf फाइल यहाँ पे है, और मैं अगर यहाँ टेराफॉर्म का कमांड चलाऊंगा तो टेराफॉर्म इस फाइल के कंटेंट को रीड करेगा, और रीड करके जो इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हैं, जो ब्लॉक लिखे हुए हैं, उन ब्लॉक को टारगेट पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो सबसे पहले जब आप
कोई टेराफॉर्म फाइल लिखना शुरू करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे करते हैं। हम लोग पहले डिफाइन करते हैं हमारा स्कोप क्या है, उसके बाद हम ऑथर करते हैं, राइट, यानी लिखते हैं। उसके बाद हम इनिट करेंगे, राइट, उसके बाद हम प्लान करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे। तो ये स्कोप है। अब स्कोप अगर हम डिफाइन करें तो हमारा स्कोप मान लीजिए ये है कि हमें AWS में रिसोर्स यूज करना, क्रिएट करना है। क्या? इन AWS क्रिएट ए VPC। ये एक बेसिक सा स्कोप। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा। तो स्कोप क्या है? AWS, यानी AWS के ऊपर क्रिएट करना है तो AWS का प्रोवाइडर जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये AWS का जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर हमें चाहिए। तो मैं प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा मुझे? इसके लिए मुझे यहाँ registry.terraform.io पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्राउज प्रोवाइडर का सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा AWS। तो अगर आप AWS से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके स्कोप में AWS है तो AWS पे क्लिक करिए। अजोर स्कोप में है, इस पे कीजिए। कुबरनेटिस है या GCP क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो भी है, उसके स्कोप पे क्लिक करें। तो AWS है तो AWS के स्कोप पे क्लिक यहाँ करना है आपको, अगर आपके स्कोप में है तो क्लिक। उसके बाद आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो जो टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन, राइट, कॉन्फ़िगरेशन, टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक के अंदर ही हम सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है टेराफॉर्म ब्लॉक। उसके बाद टेराफॉर्म ब्लॉक है तो प्रोवाइडर ब्लॉक होगा। फिर प्रोवाइडर ब्लॉक होगा तो उसके बाद हम अपना रिसोर्स ब्लॉक शुरू करते हैं। रिसोर्स ब्लॉक के बाद हम लोग वेरिएबल ब्लॉक भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर हम लोकल ब्लॉक भी पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम डेटा ब्लॉक पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम आउटपुट ब्लॉक पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर हम मॉड्यूल ब्लॉक पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये जो हैं मॉड्यूल्स, ये जितने भी सारे हैं टेराफॉर्म में, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हम एज ए ब्लॉक लिखते हैं और हर एक ब्लॉक की स्पेसिफिक कंडीशन होती है। हर एक ब्लॉक को अलग तरीके से लिखा जाता है, मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर हम समझें इन नटशेल की ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक का मतलब है जैसे टेराफॉर्म लिखा इसके आगे ये, तो दिस इज अ ब्लॉक। प्रोवाइडर, दिस इज अ ब्लॉक। अब ये हो सकता है कि इसके पहले मुझे, अगर मैं कोई भी ऐसा ब्लॉक मान लीजिए जिसको मैं एक बार ही लिख सकता हूँ, तो उसके आगे डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे। और ये करली ब्रैकेट क्या है? ये है कि टेराफॉर्म की कोई प्रॉपर्टीज होंगी तो वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, प्रोवाइडर की कोई प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है, अगर प्रोवाइडर ब्लॉक को मुझे डुप्लीकेट करना है, यानी कई सारे प्रोवाइडर ब्लॉक लिखने हैं, तो ऐसे में ये डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे लिख दिया A, तो दूसरा प्रोवाइडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, राइट। आइए पहले शुरू करते हैं। तो टेराफॉर्म ब्लॉक के बारे में और समझेंगे सभी के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि हमें स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। तो इफ यू सी यहाँ पे प्रोवाइडर के ऊपर आके, तो प्रोवाइडर में यूज प्रोवाइडर का सेक्शन दिख रहा है और यहीं पे आपको पता चल जाता है कि ये टेराफॉर्म ब्लॉक है और ये प्रोवाइडर ब्लॉक है। तो अब आप इसको पूरा का पूरा कर लीजिए एज इट इज कॉपी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करने वाले हो, उसके ऊपर आप, यहाँ नहीं, ये गलती से हो गया, यहाँ पे आप लिखो। तो अगर आप यहाँ पे टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हो, कॉन्फ़िग ये जो आपने कॉपी किया हुआ है, राइट, तो अब इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा है और टेराफॉर्म इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा जब हम टेराफॉर्म का कोई भी कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेराफॉर्म, ये टेराफॉर्म का ब्लॉक है, राइट। टेराफॉर्म का ब्लॉक हम केवल एक बार लिखते हैं। टेराफॉर्म का ब्लॉक पूरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, चाहे आप कई सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अलग अलग लिखिए, चाहे एक लिखिए, लेकिन टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ब्लॉक हम एक ही बार लिखते हैं। ये ब्लॉक एक बार लिखते हैं बस, रिपीट नहीं करते। यही रीज़न है कि इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए टेराफॉर्म और डायरेक्ट यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन है जो लिखा है वो है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पे टेराफॉर्म में बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, अगर हर एक जो यहाँ पे कीज होते हैं उनकी मतलब होती है, उसकी मीनिंग्स होती है, और सिंगुलर प्लूरल का खास तौर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिक्वायर्ड, और ये लिखा है प्रोवाइडर्स, प्लूरल, सिंगुलर नहीं है कि रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर जो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड होता है, इसके अंदर आई कैन क्रिएट, आई कैन ऐड मल्टीपल प्रोवाइडर्स, उनकी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे AWS की इन्फॉर्मेशन डाली। अब AWS इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि AWS एक प्रोवाइडर है, ये मॉड्यूल नहीं है, सॉरी ये ब्लॉक नहीं है, राइट।
ब्लॉक क्या होता है? टेराफॉर्म, इसीलिए इसके आगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखो तो ये क्या है? ब्लॉक है, इसीलिए इसके आगे यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रोवाइडर आप कई डिफाइन कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे AWS लिखा हुआ है, राइट। हम अभी अलियास प्रोवाइडर की बात करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हम मल्टीपल प्रोवाइडर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है, जो ब्लॉक का आइडेंटिफायर है, वो है AWS। तो टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। अब रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, तो टेराफॉर्म को हम ये बता रहे हैं इससे कि भैया हमें चाहिए AWS, और AWS को आप यहाँ से डाउनलोड करके ले आओ। तो ये हो गया कैसे आप AWS का प्रोवाइडर वो डाउनलोड करके ले आए। तो अब कहाँ से ले आएगा वो? HashiCorp/AWS, ये लेके आएगा यहाँ से HashiCorp/AWS, एंड वर्जन डिफाइन किया तो वर्जन लेके आएगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोवाइडर है, मैं AWS का तो मेंशन कर सकता हूँ, बट टेराफॉर्म जो है वो क्लाउड एग्नोस्टिक है और प्रोवाइडर एग्नोस्टिक है। मतलब इसमें आपको अगर मल्टीपल प्रोवाइडर भी मेंशन करने हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि हमने स्कोप डिफाइन किया, हमने ऑथर किया। अब अगर मुझे टेराफॉर्म चलाना है तो क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे देखो टेराफॉर्म किया, तो जब आप टेराफॉर्म प्रोवाइडर लिख देंगे और प्रोवाइडर ब्लॉक भी मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे अभी देखो आप सिर्फ main.tf है। सबसे पहला जो कमांड आपको चलाना है वो है टेराफॉर्म init। जब आप टेराफॉर्म init चलाएंगे तो टेराफॉर्म क्या करता है, ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये बैकएंड को इनिशियलाइज करता है, प्रोवाइडर प्लगइन को चेक कर रहा है। अब प्रोवाइडर प्लगइन किसको बोलते हैं? जो आपने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स में मेंशन किया है AWS, और सोर्स आपने दिया हुआ है HashiCorp/AWS। तो ये क्या करता है, ये रजिस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे HashiCorp/AWS के अंदर ये वाला जो वर्जन है इसको डाउनलोड करके ले आएगा। अच्छा, डाउनलोड करके ले आएगा तो ये रखेगा कहाँ? ये आप अब देखो, ये वही कर रहा है जो मैंने बताया, ये फाइंडिंग HashiCorp/AWS वर्जन मैचिंग 574, इंस्टॉलिंग, राइट, ले आया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद टेराफॉर्म क्या करता है, एक लॉग फाइल बना देता है जिसमें वो प्रोवाइडर का, जो प्रोवाइडर आपने मेंशन किया है उसका वर्जन जो मेंशन किया है, उसकी हैश वैल्यू डाल देता है। अब आप देखो, पहले main.tf था करंट डायरेक्टरी में, करंट वर्क स्पेस में, लेकिन यहाँ पे अब एक .terraform फोल्डर बन गया हिडन, और एक .terraform log.html फाइल बन गई हिडन। इन दोनों फाइल का मतलब क्या बनता है? पहली ये वाली जो फाइल है, इसमें ये बताता है कि भैया मैं एक प्रोवाइडर डाउनलोड करके ले आया हूँ, राइट, AWS का, उसका ये वाला वर्जन है, और इस वर्जन का हैश चेकसम ये है, बस इतना ही, ठीक। कल को एक नया वर्जन आएगा और आपने उस नए वर्जन को करा तो पुराना वर्जन भी रहेगा, नया वर्जन भी रहेगा, इसीलिए जो उनके हैश हैं, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। उसके बाद ये जो .terraform फोल्डर है, अगर आप इसको देखिए तो .terraform फोल्डर के अंदर में बेसिकली एक बाइनरी फाइल जो प्रोवाइडर है वो डाउनलोड होती है। ये इसका पूरा पाथ है कि .terraform फोल्डर के अंदर एक प्रोवाइडर्स फोल्डर है, फिर registry.terraform.io है, HashiCorp है, फिर AWS है, फिर 5.7.74.0, फिर Darwin है, ARM64, फिर Terraform प्रोवाइडर AWS। तो ये जो है ये बाइनरी फाइल है, और ये बाइनरी फाइल डाउनलोड होके आई है registry.terraform.io से। कैसे ये क्यों डाउनलोड होके आई? क्योंकि टेराफॉर्म ने डाउनलोड किया। और टेराफॉर्म ने क्यों डाउनलोड किया? क्योंकि उसको कहा गया था। किसने कहा था? आपने कहा था। कहाँ कहा था? main.tf फाइल के अंदर ये बोला था आपने कि आई नीड प्रोवाइडर डाउनलोड इट फ्रॉम दिस सोर्स एंड दिस वर्जन। तो इनिट जब आप चलाते हैं, टेराफॉर्म इनिट, तो टेराफॉर्म इनिट में बेसिकली टेराफॉर्म ब्लॉक में जो लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। टेराफॉर्म इनिट में हमेशा ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है। और अगर आपने कभी गलती से इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, राइट, तो आपको टेराफॉर्म इनिट फिर से चलाना पड़ेगा। टेराफॉर्म इनिट हमेशा इस पे मॉडिफिकेशन किया तो फिर से चलाना पड़ेगा। अगर इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, यहाँ कहीं किया, तो आपको कभी भी दोबारा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये टेराफॉर्म इनिट तो हमने कर दिया, सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया। और ये फोल्डर क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये फाइल क्यों बनती है वो भी बता दिया, राइट। तो इसमें चेकसम रहती है, और बेसिकली इस फाइल ये मेक श्योर करती है कि आप जब कभी भी वापस टेराफॉर्म प्लान वगैरह चला रहे हैं तो सेम प्रोवाइडर इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अगर किसी ने कभी DNS स्पूफिंग वगैरह कुछ कर दिया जिसकी वजह से registry.terraform.io कहीं और पे पॉइंट होने लगा और आप टेराफॉर्म इनिट चलाते हो, अगर आपके पास टेराफॉर्म log.html फाइल है, उसमें हैश चेकसम है, तो वो डाउनलोड नहीं करेगा और आपको एरर थ्रो करेगा कि भैया जो प्रोवाइडर है वो सही नहीं है। यानी जो प्रोवाइडर फाइल, क्योंकि प्रोवाइडर फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है .terraform log.html फाइल। ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी रीजन से। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने इनिट चलाया और पहला कमांड हमारा प्रॉपर चल गया। अब जो दूसरा कमांड वो होता है कि हम टेराफॉर्म को प्लान करें, और टेराफॉर्म प्लान बेसिकली क्या करता है, ये आपको दिखाएगा कि भैया क्या क्या रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने हैं,
तो अगर आपको टेराफॉर्म में रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं तो क्या क्या करने हैं, और वो चीज़ पता कैसे चलती है, जब आप टेराफॉर्म प्लान करेंगे तो रिसोर्स ब्लॉक पड़ता है। ठीक है, तो टेराफॉर्म यूनिट क्या करता है, टेराफॉर्म ब्लॉक पड़ता है। टेराफॉर्म प्लान करते हैं तो वो रिसोर्स ब्लॉक पड़ता है और देखता है कि भैया रिसोर्स ब्लॉक में क्या क्या लिखा है। अगर कोई रिसोर्स ब्लॉक है ही नहीं तो टेराफॉर्म बोलेगा हम क्या करें, हमको तो आपने कुछ बोला ही नहीं करने को, है ना। तो आप देख लो यहाँ पे आपने बोला टेराफॉर्म प्लान, ये कमांड लिख के इंटर कर दिया, तो टेराफॉर्म बोलेगा नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज भैया मुझे आपने कुछ बोला ही नहीं करने के। सो अगर आप टेराफॉर्म को, अब कोई रिसोर्स आपको एडब्ल्यूएस में क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक पीपीसी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे रिसोर्स ब्लॉक लिखना है। अब देखो रिसोर्स ब्लॉक कैसे लिखते हैं, ये आपने लिखा रिसोर्स, फिर आपने लिखा AWS_VPC, और यहाँ पे आपने एक रिसोर्स आइडेंटिफायर दे दिया, कोई भी नाम लिख दिया मेन। अब यहाँ आप कोई प्रॉपर्टी देंगे, फॉर एग्जांपल CIDR ब्लॉक, और आपने लिखा 192.168.1.0/24, यानी जो भी CIDR ब्लॉक का VPC मुझे AWS में बनाना है, मैं वो CIDR ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि हम, हमारा जो टेराफॉर्म है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और चलते हैं, इसको समझते हैं फिर से डिटेल में। ये जो टेराफॉर्म ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक में अंतर क्या है। मैंने आपको बोला टेराफॉर्म ब्लॉक रिपीट नहीं हो सकता पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, चाहे 4 कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखिए, करंट वर्क स्पेस में एक ही बार मेंशन होता है। यही रीजन है कि टेराफॉर्म ब्लॉक, राइट, इसके अंदर कोई भी टेराफॉर्म के जस्ट बाद कर्ली ब्रैकेट है और कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएटर की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडर में आपके पास, आपने AWS लिखा, लेकिन प्रोवाइडर ब्लॉक, एक ही प्रोवाइडर के लिए दो ब्लॉक भी मेंशन किया जा सकता है, एक ही प्रोवाइडर के लिए दो ब्लॉक भी मेंशन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रोवाइडर अलियासिंग, जो हम लोग अभी देखेंगे। यही रीजन है कि इसमें डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडर AWS, राइट। तो प्रोवाइडर और इसके बीच में AWS आ गया। स्टिल यहाँ कोई ए इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ये मॉड्यूल, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक, टेराफॉर्म ब्लॉक। टेराफॉर्म में भी देखो तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे दो आइडेंटिफायर दिए, क्यों दिए, क्योंकि आप रिसोर्स ब्लॉक में AWS VPC एक बना रहे हो सकता है कल आपको दो बनाना पड़े। तो ये चीज है, जो ये है रिसोर्स टाइप, कि आप क्या बना रहे हो। देखो रिसोर्स ब्लॉक आप बहुत बनाओगे, सिर्फ ब्लॉक की बात करें तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिसोर्स ब्लॉक है। लेकिन रिसोर्स ब्लॉक के आगे AWS VPC इसलिए दिया है क्योंकि आप रिसोर्स, आप चार रिसोर्स बनाओगे, चारों अलग अलग टाइप के बनाओगे, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का रिसोर्स बना रहे हो। आप IAM बना रहे हो, आप VPC बना रहे हो, सबनेट बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो उसी की वजह से आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप AWS_VPC या ऐसा कोई रिसोर्स टाइप डिफाइन करते हो, तो उससे टेराफॉर्म को ये पता चलता है, ओके तो आप रिसोर्स बनाना चाह रहे हो, कौन सा रिसोर्स, आप AWS_VPC बनाना चाह रहे हो। अब ये जो चीज है कि AWS VPC लिखें या VPC लिखें या क्या लिखें, ये आपको कैसे पता चलेगी एज ए न्यू पर्सन। तो आपको पता चलेगी, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता चला ये और ये। एक और चीज है, आपके प्रोवाइडर AWS है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लिखा है, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में क्या लिखना है, हर चीज देखो डॉक्यूमेंटेशन से मिलती है। टेराफॉर्म ब्लॉक में तो इतना ही लिखना है, इसके आगे भी लिखना होगा, तो बैकएंड एंड स्टेट तो मैं बताऊंगा आगे। प्रोवाइडर फाइल में क्या लिखनी है, तो क्या लिखना है, की वैल्यू पेयर जो लिखना होता है ना, जैसे यहाँ पे CIDR ब्लॉक हमने लिखा, लिखना होता है, हमने लिखा, लेकिन ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक। तो हर एक ब्लॉक में हम क्या पास करते हैं, आर्गुमेंट, और जो आर्गुमेंट है वो हमें मिलता है कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन से। तो अब अगर आप, मैं आपको प्रोवाइडर का निकालूं कि क्या होता है, तो आप यहाँ पे गए, यहाँ आपने देखा सिंपल प्रोवाइडर, तो ये कैसे यूज करते हैं प्रोवाइडर वो दिया है, तो हाई लेवल, तो आपने इसको कॉपी करके पेस्ट मार दिया। लेकिन प्रोवाइडर के ब्लॉक के अंदर क्या क्या, देखो टेराफॉर्म ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताएगा आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इतना ही होता है, ओके। बट प्रोवाइडर ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बोला है, और उसमें क्या क्या आप लिख सकते हो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, ये बगल में देखिए डॉक्यूमेंटेशन। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाके देखें तो आपको यहाँ पे इधर राइट साइड में मिलेगा आर्गुमेंट रेफरेंस। आर्गुमेंट रेफरेंस पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे आप प्रोवाइडर ब्लॉक जो है, इन एडिशन टू जेनेरिक प्रोवाइडर आर्गुमेंट, राइट, जैसे अलियास और वर्जन ये सब होते हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन ये सारे कीज वैल्यूज भी आप मेंशन कर सकते हो, डिफॉल्ट टैग, राइट। अब अगर आपने प्रोवाइडर में मान लो डिफॉल्ट टैग्स मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब है गया
कि ये जो टैग है ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैग के नाम से कोई की मेंशन कर दी, या आपने लिखा डिफ़ॉल्ट टैग। अब डिफ़ॉल्ट टैग एक मैप है, इसलिए यहाँ पे आपने लिख दिया ऑनर इज इक्वल्स टू, और ऑनर इज इक्वल्स टू करके आपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया आपका एक डिफ़ॉल्ट टैग हो गया। ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टैग पास कर दिया है डिफ़ॉल्ट टैग, तो इसके अलावा आपको क्या यहाँ पे, ओके डिफ़ॉल्ट टैग्स को हम लोग बाद में देखेंगे। ये क्या दे रहा है, लेट मी सी। डिफ़ॉल्ट टैग के बाद टैग्स देना था, दैट इज रॉन्ग। तो डिफ़ॉल्ट टैग्स में डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, बल्कि डिफ़ॉल्ट टैग्स और टैग में क्या, तो टैग में टैग्स जो है वो हम देना चाहते हैं ऑनर इज इक्वल्स टू विजय। तो इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैग ऑनर विजय ये दिया। डिफ़ॉल्ट टैग एक टैग है या की वैल्यू है। उसके बाद अब आप यहाँ पे एक और दे सकते हैं जो कि है रीजन। रीजन में मान लीजिए आपने लिखा है यूएस ईस्ट 1, रीजन भी आप दे सकते हैं। ये चीज़ कैसे पता चली हमें कि दे सकते हैं, ये आप डिफ़ॉल्ट टैग्स हम दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टैग सिंपल की वैल्यू नहीं है, बल्कि दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक, राइट। और इसका एग्जाम्पल भी अभी दिया होगा, सो डोंट वरी। डिफ़ॉल्ट टैग के अलावा हम लोग ये डिफ़ॉल्ट टैग्स के अंदर में आपको टैग्स लिखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे देखा। सो इसके अलावा आप ये एंड पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, आप HTTP प्रॉक्सी मेंशन कर सकते हो, आप इग्नोर टैग मेंशन कर सकते हो, आप मैक्स रिट्राई नो प्रॉक्सी एंड यू सी हियर रीजन। तो और इसके साथ ही आपको जितने भी यहाँ आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं उन सब में कुछ सब के आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, किसी के आगे लिखा होगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड अगर लिखा है तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर ऑप्शनल है तो आप उसको चाहे तो मेंशन ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं पढ़ूँ, तो रीजन का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि रीजन जो है वो ऑप्शनल है। AWS रीजन अगर आप मेंशन करते हो प्रोवाइडर ब्लॉक में, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन पे ही सारे रिसोर्सेस क्रिएट करेगा। लेकिन ये रीजन आप मेंशन नहीं भी कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास AWS रीजन बोल के कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है, तो आपको ये रीजन यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी AWS रीजन मेंशन है मान लीजिए, और आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, राइट, तो आप रीजन को मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया AWS के आर्गुमेंट। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर ये प्रोवाइडर के अंदर क्या मेंशन हम कर सकते हैं क्या नहीं, वो मैंने आपको ये बता दिया। अब आता है कि ये हो गया प्रोवाइडर ब्लॉक, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन क्या मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसे ही एक और प्रोवाइडर ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल अज्योर, तो मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे अज्योर को यहाँ पे ऐड करना है मेरी इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, सो दैट कि मैं अज्योर को भी क्रिएट कर सकूँ, तो ऐसे में मुझे फिर से प्रोवाइडर पे जाना पड़ेगा, ब्राउज करना पड़ेगा और अज्योर पे जाना पड़ेगा। एंड अज्योर पे अब आप देखो यूज प्रोवाइडर में इसमें भी दिया है, तो इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स में मल्टीपल प्रोवाइडर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अजूर आरएम है इसको आप यहाँ से कर लो कॉपी, और आप जाओ अपने कोड पे, और ये जो AWS इसके जस्ट नीचे ऐसे पेस्ट मार दो। ठीक? अब ये क्या करेगा, यानी इसका मतलब आपने बता दिया भैया टेराफॉर्म मुझे दो प्रोवाइडर डाउनलोड करना है। आप अपने पास यहाँ पे दो प्रोवाइडर डाउनलोड कर लो। अभी आपके पास AWS है, आप अजूर आरएम को भी डाउनलोड कर लो। 4.8.0 वर्जन डाउनलोड करना। अब क्योंकि यहाँ पे AWS और अजूर आरएम दो प्रोवाइडर, तो मुझे प्रोवाइडर ब्लॉक भी दो लिखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि प्रोवाइडर ब्लॉक मल्टीपल मेंशन कर सकते हैं, लेकिन टेराफॉर्म ब्लॉक एक ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा प्रोवाइडर, और यहाँ पे अब आपके पास अजूर आरएम का प्रोवाइडर भी आ गया। अब अजूर आरएम प्रोवाइडर के अंदर क्या मैंडेटरी है क्या नहीं, क्या आर्गुमेंट देना चाहिए, आइए जरा देखते हैं। कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से। तो यूज प्रोवाइडर के बगल में ही है डॉक्यूमेंटेशन, आपने क्लिक किया इस पे, यहाँ पे जाके आपने आर्गुमेंट रेफरेंस लिया। अब यहाँ अगर आप देखो तो दो चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी है। क्या क्या है, एक तो फीचर्स है जो मैंडेटरी है, और फीचर जो है ये एक ब्लॉक है, राइट, सब ब्लॉक काइंड ऑफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फीचर, और फीचर को आप देखें तो ब्लॉक है, और ब्लॉक की वजह से ही, क्योंकि ब्लॉक उसको बोलते हैं जिसमें इज इक्वल्स टू नहीं रहता। डिफॉल्ट टैग जो है ये भी एक ब्लॉक था, ये की वैल्यू था, राइट। तो फीचर सब ब्लॉक बोलते हैं। अगर किसी ब्लॉक के अंदर कोई ब्लॉक डिफाइन करेंगे तो आप उसे सब ब्लॉक बोल सकते हैं। फीचर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर में कोई कॉन्फ़िगरेशन फर्दर हो सकती है, लेकिन हमें फिलहाल इस कॉन्फ़िगरेशन में हम नहीं जाते, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही करके रख दिया।
फीचर के अलावा और क्या रिक्वायर्ड है भैया? फीचर को सिर्फ मेंशन इसलिए किया क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, राइट। बाकी ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड है इसलिए मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लेकिन सब इसके अलावा एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, सब्सक्रिप्शन आईडी। तो हमें सब्सक्रिप्शन आईडी भी मेंशन करनी जरूरी है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आईडी अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाला है ARM सब्सक्रिप्शन आईडी, तो वहाँ से भी ये पिकअप कर सकता है। तो आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन आईडी। तो यहीं पे इसका मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन आईडी भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड वो सब्सक्रिप्शन आईडी क्या होगा, वो कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अज्योर में। तो मैं आपको अज्योर में अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मेरा अज्योर का पोर्टल है, यहाँ पे अगर लॉगिन किया तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जितने भी सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं उनमें से जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं रिसोर्सेज बनाना चाहता हूँ या टेराफॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ, आप उस सब्सक्रिप्शन की आईडी को यहाँ से उठा के कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी को ऐसे मेंशन करो। तो व्हाट डिड यू सी कि प्रोवाइडर ब्लॉक जो है वो बेस्ड ऑन हाउ मेनी प्रोवाइडर्स यू आर यूजिंग इन AWS, ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर सेक्शन, इसके हिसाब से आप दो, अगर यहाँ दो मेंशन किया तो दो प्रोवाइडर ब्लॉक होगा। और यही रीज़न है कि प्रोवाइडर ब्लॉक के बीच में एक रिसोर्स डिफरेंशिएटर होना चाहिए। तो ये प्रोवाइडर AWS है और ये नाम ये वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई और नाम होता ना, AWS 123 नाम होता, तो यहाँ पे भी आपको AWS 123 लिखना पड़ता। तो प्रोवाइडर AWS मेंशन किया, इसलिए उसके अंदर की प्रॉपर्टी डिफाइन की। कहाँ से आई प्रॉपर्टी? आर्गुमेंट रेफरेंस है। यहाँ पे प्रोवाइडर अजूर आरएम डिफाइन किया, राइट, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की। कहाँ से आई? आर्गुमेंट रेफरेंस। सेम ऐसे ही अगर मुझे GCP लेना है तो मैं GCP का भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रोवाइडर मेंशन किए। अब अगर आपने दो प्रोवाइडर मेंशन किए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर छेड़छाड़ किया, तो आपको फिर से टेराफॉर्म इनिट चलाना अनिवार्य है। तो आपको टेराफॉर्म इनिट आपने किया। अब टेराफॉर्म इनिट क्या करता है, देखो, वो रीयूज कर लेता है AWS को, क्योंकि AWS को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, और इंस्टॉल करता है सिर्फ अजूर आरएम को, क्योंकि नया डिफाइन किया था आपने, इसलिए उसको यहाँ पे ऐड किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अजूर आरएम की इंफॉर्मेशन को इस फाइल के अंदर, ब्लॉक फाइल के अंदर भी मेंटेन कर रहे हैं। AWS है, AWS का यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसने अजूर आरएम का भी मेंशन कर, राइट। तो दिस इज हाउ टेराफॉर्म लॉक HCL फाइल काम करती है। आपको टेराफॉर्म के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे terraform.log.html फाइल को डाउनलोड लिखने के लिए आपसे बोल सकता है, बोलेगा कि एक लॉग फाइल होती है, आपको उसका नाम लिखना है, फुल नेम, तो आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा नाम क्वेश्चन उसमें रहता है। तो हमने देखा कि टेराफॉर्म ब्लॉक कैसे काम करता है, प्रोवाइडर्स, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स मल्टीपल कैसे मेंशन करते हैं, और प्रोवाइडर ब्लॉक अकॉर्डिंगली कैसे मेंशन करते हैं। अब हमारे पास है एक रिसोर्स, रिसोर्स हमने डिफाइन किया। अब रिसोर्स ब्लॉक को समझते हैं कि पहली चीज, ये रिसोर्स ब्लॉक आया कहाँ से ये आ गया भैया। तो उसके लिए हम अगेन देखो, कोई भी काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अब AWS का रिसोर्स डिफाइन करना है, तो यहाँ पे गए, AWS पे गए। अब देखो, मैं, आप ऐसा समझिए कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से हैं। आप, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता, सारा काम डॉक्यूमेंटेशन से होता है। तो आपने यूज प्रोवाइडर पे क्लिक किया तो आपने यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद आपको रिसोर्स क्रिएट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। अब किसी प्रोवाइडर के अंदर आप क्या क्या रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए रिसोर्स टाइप की जगह पे क्या क्या देना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या क्या आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे फर्दर रिसोर्स ब्लॉक के अंदर, वो चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे मान लो, अब आपको यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट। AWS है ना, यहाँ पे ऐसा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आप देखो, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC, इसको एक्सपेंड करो तो आपको यहाँ पे दिखता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स ब्लॉक। AWS डिफॉल्ट नेटवर्क ACL बनाना है, डिफॉल्ट राउट टेबल बनाना है, ये बनाना है, क्या बनाना है, डिफॉल्ट VPC बनाना है, जो बनाना है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर रिसोर्स टाइप मेंशन है। मुझे बनाना है VPC, तो यहाँ पे अगर मैं डाउन करके लेके जाऊँ तो यहाँ पे मिला VPC, ये देखो, ये आपने क्लिक कर लिया, और यहाँ पे रिसोर्स AWS अंडरस्कोर VPC, यहाँ पे इसका एक बेसिक यूज दे दिया कि भैया ये आपका बेसिक यूज है, कि आप रिसोर्स इज इक्वल्स टू करके, रिसोर्स करके टैग डिफाइन करेंगे, उस टैग के अंदर आप AWS अंडरस्कोर VPC देंगे। और ये जो है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट, कि ये क्या है, मेन क्यों लिखा। ये मेन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये चीज डिफाइन प्रिसाइसली होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप रिसोर्स ब्लॉक AWS, इस रिसोर्स ब्लॉक से आप AWS VPC बनाना चाहते हो। तो दिस इज अ रिसोर्स टाइप जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है।
और इस रिसोर्स टाइप को जब आप बनाओगे तो इसका नाम आप क्या रख रहे हो, लेकिन कहाँ, टेराफॉर्म में, टारगेट पे नहीं, राइट। यहाँ पे इसको आप आइडेंटिफाई, इस पूरे ब्लॉक को आप आइडेंटिफाई किस नाम से करोगे, इस नाम से, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आर्गुमेंट रेफरेंस। अब आप देखो, आप ये तो डॉक्यूमेंटेशन जो है, इसके बगल में आपको आ जाता है आर्गुमेंट रेफरेंस सेक्शन, और ये आपको आर्गुमेंट रेफरेंस बता रहा है पूरा AWS VPC के अंदर कि आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। तो आप CIDR ब्लॉक डिफाइन कर सकते हो, दिया है। इंस्टेंस टेनेंसी, IPv4 IPAM पूल ID, नेट मास्क लेंथ, ऐसे बहुत सारे जो जो इनेबल DNS सपोर्ट करना है, इनेबल DNS होस्ट नेम सपोर्ट करना है, टैग्स डिफाइन करना है, राइट। तो सारे रेफरेंसेस जो जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो दिया हुआ है, ठीक। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, अच्छे एग्जांपल यूजेस हैं। बेसिक, कुछ बेसिक विथ टैग, इसमें टैग और इंस्टेंस है, टेनेंसी डिफॉल्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें सपोर्टिव हैं, राइट। VPC विथ CIDR फ्रॉम AWS। तो ये आपको पता चला कि रिसोर्स ब्लॉक हम कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो हम लोग रिसोर्स ब्लॉक लेके आ रहे हैं कहाँ से, AWS डॉक्यूमेंटेशन से, रजिस्ट्री के। तो अब यहाँ पे ये जो मेन है, अब इसको ध्यान ध्यान से आप समझिए कि आपको AWS VPC डिफाइन कर रहे हो तो आपको AWS VPC यहाँ पे देना ही पड़ेगा रिसोर्स ब्लॉक के अंदर। अब मैं मान लो एक VPC के बजाय दो VPC बनाना चाहता हूँ तो मैं दो बार डिफाइन करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने दो VPC बनाने थे इसलिए आपने रिसोर्स AWS VPC दो बार डिफाइन किया, लेकिन इसका और इसका ये दो ब्लॉक हैं अलग अलग। तो इन ब्लॉक के जो आइडेंटिफायर नेम है वो अलग अलग होनी चाहिए, या इनका रेफरेंस नेम है वो अलग अलग होना चाहिए। तो इनका नाम मेन है, इसका नाम मेन है, ये गलत है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो जब आप यहाँ पे अगर आप टेराफॉर्म करके प्लान करिए, दो रिसोर्स हैं, प्लान करूंगा तो कुछ न कुछ आना चाहिए। तो ये आपने प्लान किया तो ये खुद ही बोल देता है कि आपने यार AWS VPC के कॉन्फ़िगरेशन में डुप्लीकेट डिफाइन किया। क्यों? ये कहता है कि AWS का रिसोर्स का नाम मेन जो है ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है 26 नंबर पे, 26 नंबर की लाइन पे मेन डॉट टीएफ, 26 नंबर की लाइन पे मेन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो आप दोबारा डिक्लेयर कर रहे हो 29 नंबर लाइन पे, वो सही नहीं है। तो बोल रहा है कि रिसोर्स का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए पर टाइप, मतलब एक रिसोर्स टाइप अगर डिफाइन किया तो इसमें यूनिक होना चाहिए। अगर रिसोर्स टाइप डिफरेंट है तो सेम नाम आप मेन फिर से इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि रिसोर्स टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स AWS VPC, अब इसको अगर आपको फिर भी बनाना है तो इसका मतलब इसका नाम दूसरा देना पड़ेगा, तो आप मेन की जगह मेन वन कर दीजिए। अगर आप मेन की जगह मेन वन कर देंगे तो फिर प्लान करेंगे तो ये बोलेगा हाँ चलो सही है, मुझे यही चाहिए था, बस। अब आप देखिए कि आपने डिफाइन किया CIDR ब्लॉक, राइट, और रिसोर्स ब्लॉक आपने दो बार डिफाइन किया तो यानी दो रिसोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखो जब आपने प्लान चलाया तो यहाँ पे आपको दो रिसोर्स आ रहा है बनने के लिए, ठीक। ये दो रिसोर्स, ये वाला रिसोर्स आ रहा है, इसके लिए ये है, और इस रिसोर्स का नाम क्या है, AWS VPC डॉट मेन वन। इस वाले रिसोर्स का AWS VPC डॉट मेन, दो रिसोर्स आपके पास बन रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि कैसे हम अपना पहला टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, डुप्लीकेट बनाने की वजह से आपको केवल बताने के लिए मैंने लिखा था। सो टेराफॉर्म में जब आप रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट करेंगे, राइट, तो उसके बाद रिसोर्स क्रिएट होता है कि नहीं वो देखते हैं कि टेराफॉर्म पहले रिसोर्स बनाता कैसे है वो देख लेते हैं। फिर मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट टेराफॉर्म से कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ऑथेंटिकेशन तरीका उसके पहले देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं AWS US ईस्ट वन में ही हूँ, यहाँ पे VPC के अंदर मैं जाऊँ तो देखो तो एक डिफ़ॉल्ट VPC मेरे पास है ये वाला, दूसरा VPC है नहीं, लेकिन अब मैं टेराफॉर्म में ये मैंने डिफाइन कर दिया है। तो इसके हिसाब से जब मैंने प्लान किया तो इसने देखो तो ये बता रहा है प्लान करूंगा अगर तो ये बोलेगा कि एक VPC बनेगा, क्योंकि एक VPC यहाँ पे डिफाइन किया है, एक रिसोर्स ब्लॉक एक। और अब अगर मैं प्लान के बाद, प्लान की जगह पे अब मैं अप्लाई कर दूं और इंटर कर दूं तो ये मेरे से यस नो पूछेगा कि हाँ भाई आप अप्लाई करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भाई करना चाहता हूँ, तो यस। तो ये आपको VPC यहाँ पे क्रिएट करने लगेगा। तो गलती क्या हो गई है, ये जो मैंने लिखा है ना ये रीजन ये गलत है, US ईस्ट वन होगा। US हाइफन ईस्ट हाइफन वन, ठीक तो है यार, क्या हो गया, नो सच होस्ट, EAST ईस्ट, सही तो लिखा है मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, रीजन तो बराबर लिखा है। लेट्स सी,
यूएस ईस्ट 1 ये है रीजन, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। 8 VPC बोल रहा है, रिक्वेस्ट फेल क्यों कर दिया यार, नो सच होस्ट, कुछ हो सकता है अभी इसी में कोई प्रॉब्लम। तो अप्लाई वापस करते हैं, यस सेम है। कभी ये देखो, कभी कभी टेम्परेरी प्रॉब्लम AWS साइट से ही होती है, नो होस्ट बता रहा था। ओके, तो क्रिएशन कंप्लीट। अब ये क्रिएशन कंप्लीट हुआ, अगर आप देखो तो VPC आईडी आ गई है ABE6, और अगर आप यहाँ पे जाके देखें, रिफ्रेश करें, तो एक टेराफॉर्म से बनाई हुई ABE6 VPC आईडी है, और ये आ गया, राइट। तो इससे पता चलता है कि हम टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको अगर इस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप अप्लाई के बाद, अच्छा, अप्लाई जब हम करने लगते हैं, मान लो इसने रिसोर्स बना दिया, तो अब आप टेराफॉर्म अप्लाई वापस रन करेंगे तो ये बोलेगा कि मैं बना चुका हूँ भाई, दोबारा क्यों बनाऊँ, राइट। इसको बोलते हैं स्टेट फाइल मैनेजमेंट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत डिटेल में कि स्टेट फाइल होता क्या है। तो ये टेराफॉर्म मैंने बना दिया। अब अगर आपको ये डिस्ट्रॉय करना है, तो आप कमांड चला सकते हो, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। फिर से आपसे यस नो पूछेगा, आपने यस कर दिया, तो ये टेराफॉर्म ने जो बनाया था वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। अब आता है कि मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट कैसे करें। उसके भी पहले ये, मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट से भी पहले ये ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे होता है। तो देखो, ऑथेंटिकेशन अगर हम समझें तो, ऑथेंटिकेशन नॉर्मली, अगर मेरे पास यहाँ पे AWS है, या कोई भी GCP है, या कोई भी अजूर है, या कोई भी, तो हर जगह पे ऑथेंटिकेशन के लिए नॉर्मली दो तरह के तरीके होते हैं, राइट। इंटरफेसेस नॉर्मली दो तरह के होते हैं। पहला जो इंटरफेस है वो होता है इंटरैक्टिव। अच्छा, इंटरैक्टिव नॉर्मली यूजर अकाउंट जो होते हैं, यूजर आईडी, यूजर लॉगिन करता है इसमें। इंटरैक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने मतलब अ, इसमें आप एज ए यूजर लॉगिन करेंगे, फिर आप लॉगिन करके उसके अंदर ऑप्शंस देंगे, जो आप ऑप्शंस देंगे वो मैनुअल देते हैं, और इसके बाद आपका रिसोर्स जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। तो यूजर इंटरेक्टिव, इसको उल्टा दिखाना चाहिए आई थिंक, बिकॉज कैसे इंटरेक्शन किसकी तरफ हो रहा है। तो इंटरेक्टिव सेशन, एक तो हम इंटरेक्टिव तरीके से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव मेथड। नॉन इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है भाई लोग, जिसमें हमें कुछ पास करने की जरूरत, एक बार में हमने दे दिया, पास कर दिया, डन, अब बीच में कुछ भी उसमें देने की जरूरत नहीं। नॉन इंटरेक्टिव जनरली हम सर्विस अकाउंट से लॉग इन करते हैं, और सर्विस अकाउंट से क्यों करते हैं, क्योंकि नॉन इंटरेक्टिव का मतलब ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन CI/CD पाइपलाइन या समथिंग, उनसे आप जब टेराफॉर्म रन कराते हो और वो टारगेट पे जाकर रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। एंड इन दैट केस वो नॉन इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि आपको बार बार कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी हो, इन सब पे दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं, नॉन इंटरेक्टिव इंटरफेस, इंटरेक्टिव इंटरफेस। नॉन इंटरेक्टिव इंटरफेस में आप यूजुअली सर्विस अकाउंट से लॉगिन करते हो, इंटरेक्टिव इंटरफेस में आप, और ऑटोमेशन के लिए यूज होता है बाय द वे ये वाला, और इंटरेक्टिव में आप यूजर आईडी पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करते हो एज अ यूजर। तो जब आप इनसे करते भी हो, तो आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह का इंटरफेस अवेलेबल होता है इंटरेक्शन करने के लिए। एक को हम बोलते हैं CLI, और दूसरा जो होता है, दूसरे तरह का जो इंटरफेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं GUI, जिसको वेब बेस्ड इंटरफेस भी बोल सकते हैं। तो दो तरह के इंटरफेस नॉर्मली यहाँ होते हैं। अब जो सर्विस अकाउंट होता है और नॉन इंटरेक्टिव मेथड होता है, इसमें जो चीज आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस API। अब देखो, API इंटरफेस होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझें। तो API इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। और देखो, CLI और GUI क्या है, यूजर इंटरफेस, UI यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन, लेकिन स्टिल यूजर इज इंटरफेयरिंग एंड यूजर इज डूइंग एन इंटरेक्शन।
लेकिन जब किसी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है AWS से, GCP से, Azure से, तो उसको जो इंटरफेस चाहिए वो API होता है। अच्छा, API के साथ क्या बात है कि API में आप डेटा भेजोगे इन वन गो। या तो आप डेटा भेजोगे या तो आप डेटा लोगे। डेटा लोगे मतलब जब आप कोई रिसोर्स क्वेरी कर रहे हो कि भाई ये VPC आईडी है और इस VPC आईडी का CIDR क्या है या क्या है, तो आप जब इससे इंटरेक्ट करोगे इस तरीके से, तो API एक वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है, पोर्ट 80 एंड 443 पे काम करता है। और जब ये पोर्ट 80 एंड 443 पे काम करता है तो इसमें कनेक्शंस जो हमारे बनते हैं, आप या तो कॉल करोगे गेट कॉल। जब आप गेट कॉल करोगे तो, या मतलब सर्विस अकाउंट से, तो गेट कॉल में एपीआई के ऊपर कॉल जाती है और जो आपने वैल्यू दी है, डेटा की वैल्यू, राइट, कोई एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि आप क्या गेट करना चाहते हो। जैसे VPC आईडी दिया और साथ में ये दिया कि भैया मुझे इसका CIDR ब्लॉक चाहिए। तो जो AWS या GCP या Azure है वो अपने एपीआई इंटरफेस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा, लेकिन कैसे कराएगा है? वो इन्फॉर्मेशन जो आपको देता है और जो इन्फॉर्मेशन वो एपीआई इंटरफेस रीड करता है वो जेसन में होनी चाहिए। जेसन में होनी चाहिए, की वैल्यू पेयर में होनी चाहिए, राइट। जेसन की वैल्यू पेयर में होनी चाहिए। तो जेसन से वो डेटा रीड करता है, हमेशा जेसन में ही आपको डेटा देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेराफॉर्म जब हम चलाते हैं तो टेराफॉर्म में हम जो लिख रहे हैं वो जेसन नहीं है, लेकिन जेसन से मिलता जुलता है। हम इसे बोलते हैं हैशिकार्प लैंग्वेज। हैशिकार्प लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये सिर्फ डेटा नहीं है लाइक जेसन, बट इसमें फंक्शंस यूज हो सकते हैं, इसमें कंडीशंस यूज हो सकते हैं, इसमें लूप यूज हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। हैशिकार्प का अपना लिखने का मेथड है, हैशिकार्प का ही एग्जीक्यूटर है या इंटरप्रेटर है टेराफॉर्म, जो कमांड है। तो इसलिए जो फाइल हम लिखते हैं उसमें जो भी लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हैशिकार्प लैंग्वेज। और हमें टेराफॉर्म सीखना है, इसका मतलब हमें सीखना है कि हैशिकार्प लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज अपने मन चाहे हिसाब से क्रिएट कर पाएं विद अ मिनिमल एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ रीयूजेबिलिटी इनेबल। तो टेराफॉर्म यहाँ पे जो है एपीआई इंटरफेसेस को इस्तेमाल करता है कनेक्ट करने के लिए। ऐसा तो होता नहीं कि जब आप टेराफॉर्म चलाते हो तो ब्राउजर खोल देता है फिर, या कमांड लाइन खोल देता है और फिर कमांड में जाके टाइप करना शुरू कर देता है, नहीं, राइट। तो इसीलिए सर्विस अकाउंट की जरूरत होती है। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। देखो, यूजर ऑथेंटिकेशन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया हुआ है लैब सेटअप के दौरान। अगर यूजर ऑथेंटिकेशन चाहिए और आप एक डेवलपर हो, आपको लैब के लिए चाहिए और आपकी यूजर आईडी के ऊपर पावर इनेबल है, पावर एज इन रोल इनेबल है, परमिशन इनेबल है, यू कैन क्रिएट रिसोर्सेज, तो आप अपने लोकल लैपटॉप में अजोर का, GCP का, AWS का CLI इंस्टॉल कर लीजिए और उसको ऑथेंटिकेट कर लीजिए। अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको जो है वो टेराफॉर्म चला सकते हैं। टेराफॉर्म में कहीं पे भी क्रेडेंशियल मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ऑथेंटिकेशन CLI का हुआ है। तो टेराफॉर्म जब रन करोगे तो वो आपके इन्वायरमेंट से ही ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल्स उठा के और रन कर देता है। तो एज अ डेवलपर टेराफॉर्म डेवलपमेंट करने के लिए ये आपके लिए बहुत आसान है। हाउ टू मैनेज, इट्स वेरी इजी, ठीक है। CLI इंस्टॉल कर लीजिए, ऑथेंटिकेशन आपको टेराफॉर्म में कहीं लिखने की, कहीं मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट जब कभी भी हम CLI के बजाय और GUI के बजाय या टेराफॉर्म को ऐसे यूजर अकाउंट से कनेक्ट करने के बजाय सर्विस अकाउंट से कनेक्ट करते हैं, यानी तो सर्विस अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए आपको सर्विस अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, अजोर, GCP, AWS तीनों में। उसके बाद आपको सर्विस अकाउंट के क्रेडेंशियल्स के तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं, तो वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो AWS का सर्विस अकाउंट का तरीका सेम है जैसे उसके यूजर का तरीका है। ऑथेंटिकेशन टोकन, एक्सेस आईडी, एक्सेस सीक्रेट आपको क्रिएट करना होता है AWS में। कहाँ से होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप जब लॉगिन करेंगे, आप सर्विस अकाउंट से भी आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो इम्पर्सोनेट करके। इसमें एक STS सर्विस होती है, तो एज ए यूज़र आप लॉगिन करके फिर अब एज ए सर्विस अकाउंट आप इम्पर्सोनेट कर सकते हो। वो AWS का पार्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट। बट आप एज ए सर्विस अकाउंट भी अगर आप इम्पर्सोनेट करके जाओगे तो यहाँ पे आपका सर्विस अकाउंट आ जाएगा और सर्विस अकाउंट के बाद आप उसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जा सकते हो, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो सर्विस अकाउंट में आप गए, यहाँ जाके आपको दिखेगा एक्सेस आईडी। अब ये है एक्सेस की एंड एक्सेस आईडी, किसी ये इनएक्टिव है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ कैसे ये बनता है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। पहले आपको बनाना है नया, राइट। तो आप यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की पे जाएंगे,
आई अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्रिएट एक्सेस की कीजिए सर्विस अकाउंट के थ्रू इम्पर्सोनेट करने के बाद, और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कॉपी कर लीजिए, इसको एक्सेस की को और सीक्रेट एक्सेस की को, बस। अब इसको यूज कहाँ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज ए CSV, सो दैट द वैल्यू जो है वो आपके पास है। तो ये हो गया सिक्योरिटी क्रेडेंशियल कि आप कैसे इसको यूज करते हो। सो आई एम गोइंग टू जस्ट डीएक्टिवेट इट एंड डिलीट। क्रिएट कैसे करते हो वो मैंने आपको बता दिया, तो आई थिंक नाउ इट विल बी ओके। चाहे आप यूजर अकाउंट के लिए क्रिएट कीजिए, सेम तरीका है AWS में। सर्विस अकाउंट के लिए कीजिए, सेम तरीका। एज्यूम यूजर से आप सर्विस अकाउंट पे चले जाइए और वहां से फिर आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी वर्क। नाउ अगर AWS की बात करें तो ये इजी है, लेकिन अगर अजोर में मुझे जाना हो और कुछ क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? पहली चीज, अजोर का जो सर्विस अकाउंट होता है उसको हम सर्विस प्रिंसिपल बोलते हैं। अजोर का सर्विस अकाउंट क्रिएट होता है अजोर इंट्रा आईडी से। कैसे होता है आइए दिखाता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ, सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा इंट्रा आईडी खुला। इंट्रा आईडी में आप देखिए ऐप रजिस्ट्रेशन सेक्शन मिल रहा है, ये है ऐप रजिस्ट्रेशन। वो है जहाँ पे आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यानी सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं। सर्विस अकाउंट को ही एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कीजिए, अपने सर्विस अकाउंट का नाम टाइप कीजिए, TF डिलीट मी ऐसे। रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए, या आपने क्लिक कर दिया, या आपका सर्विस अकाउंट बन गया। अब आपको चाहिए क्या? आपको चार चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लासेस के सेक्शन में और इंट्रोडक्शन में नोट्स पे डाला हुआ है, राइट। तो सर्विस अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए। सो टेराफॉर्म प्रोवाइडर, हियर प्रोवाइडर, ऑल थ्री मेजर क्लाउड। जैसे AWS में सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ये इस नाम से इन्वायरमेंट वेरिएबल और उनकी वैल्यूज क्रिएट कर लेंगे, तब भी आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा, राइट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑब्वियसली ऑटोमेशन करेंगे तो कहाँ से जाएगा? जेनकिंस या और कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से, ठीक है। तो उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड देन टेराफॉर्म पिकअप कर लेता है। तो अजोर में क्या चाहिए होता है? अजोर में आपको चाहिए होती है ये चार वैल्यूज। ARM क्लाइंट आईडी। अब क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलेगी? ये है क्लाइंट आईडी, ये वैल्यू है। फिर आपको और क्या चाहिए? और आपको चाहिए ARM क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट क्या है वो मैं भी बताता हूँ, उसको बनाना पड़ेगा। फिर ARM टेनेंट आईडी और सब्सक्रिप्शन आईडी। सब्सक्रिप्शन आईडी तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से दिखती है। टेनेंट आईडी ये है, टेनेंट आईडी ये वाली कॉपी कर लो, क्लाइंट आईडी ये वाली कर लो। सब्सक्रिप्शन आईडी मैंने बता दिया, ऐसे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो कहाँ से मिलेगी, राइट। फिर क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट ये है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। क्लाइंट सीक्रेट बाय डिफॉल्ट बना नहीं रहता, आपको बनाना होता है। तो आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करेंगे कि कब तक की वैलिडिटी चाहिए वो देंगे, ऐड करेंगे, ये आ गया वैल्यू। तो आप ये वाली वैल्यू कॉपी कर लीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग सर्विस अकाउंट अजूर में क्रिएट कर सकते हैं। अब सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको प्रोविजनिंग मिल जाएगा, आपको इस सर्विस अकाउंट को रोल भी असाइन करना पड़ेगा प्रॉपर। रोल असाइनमेंट के लिए आप अजूर यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि सर्विस अकाउंट और यूज़र को कहाँ से रोल असाइन करते हैं। सब्सक्रिप्शन लेवल पे अगर करना है तो आप सब्सक्रिप्शन पे जाइए और जिस भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर रोल असाइन करना है उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके IAM सेक्शन में जाइए यहाँ पे, और IAM सेक्शन में जाने के बाद आप ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, ऐड रोल असाइनमेंट पे जाइए। जो रोल आपको क्रिएट देना है आपके सर्विस अकाउंट को या किसी यूज़र को, यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। आप उस रोल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके मेंबर में ऐड कर लीजिएगा। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट। गूगल क्लाउड में क्या है कि गूगल क्लाउड में आप सर्विस अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे एक की जनरेट कराना होता है, तो उस की से ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो GCP में क्या है, वो की जेसन फाइल में आती है, आपको बस गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल के नाम से एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये तरीका है जिससे हम GCP पे भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी क्लाउड मल्टी प्रोविजनिंग कैसे किया जाए। मल्टी क्लाउड मल्टी प्रोविजनिंग के लिए ये मेरा कोड जो है, इसमें अभी फ़िलहाल मेरे पास अजूर और AWS का ही है। आइए GCP भी ले लेते हैं और मैं तीनों ओपन करता हूँ। मेरे पास पोर्टल करके ये मैंने अजूर भी ओपन कर रखा है, मेरे पास GCP ओपन है। तीनों में VPC बनाएंगे तो यहाँ पे एक VPC बनाएंगे तो ये VPC पे गए, अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट वाला है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर में लॉगिन किया, इसके रिसोर्स ग्रुप में लॉगिन करते हैं। इसमें रिसोर्स ग्रुप एक पड़ा हुआ है, हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे नया, ठीक है। इसमें रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, इसमें VPC नहीं बनाएंगे। और
जीसीपी में अगर हम जाएं तो जीसीपी में जीसीपी क्लाउड कंसोल है, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे भी वीपीसी नेटवर्क में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी एक वीपीसी बना है, डिफ़ॉल्ट हम एक वीपीसी बनाएंगे। तो वीपीसी बनाएंगे तीनों में, राइट। लेकिन पहले चलते हैं यहाँ पे और हम लोग डिफाइन करते हैं गूगल की। मैं 3 क्लाउड पे एक साथ रिसोर्स प्रोविजनिंग करूँगा। कैसे करूँगा कि गूगल पे गए, गूगल में भी यूज़ प्रोवाइडर किया तो गूगल का भी यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम गए हमारे कोड पे, ये है, और यहाँ हमने गूगल क्लाउड का भी डिफाइन कर दिया भैया, ठीक है। तो अब प्रोवाइडर में भी हमें गूगल क्लाउड डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये हमने प्रोवाइडर लिया और अब गूगल का भी सेक्शन डिफाइन कर दिया। गूगल में भी हमें कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी या होते हैं। गूगल में जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो है प्रोजेक्ट। तो मैंने प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन किया, मेरे पास TF लैब्स करके प्रोजेक्ट है। अब वो प्रोजेक्ट आईडी आपको मिलेगी कहाँ से, जब मैं यहाँ पे जाओगे, ये देखो TF लैब्स, ऑल पे जाओ, ये TF लैब्स, ये है आईडी। ये चीज़ आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ती है, तो इसी के अंदर बनेगा। सो नाउ वी सी, कोड पे चलते हैं। तो प्रोवाइडर तो मैंने डिफाइन कर दिया, ओके। अब रिसोर्स पे चलें, तो ये रिसोर्स पहला मैंने AWS VPC का डिफाइन कर दिया, इसको भी क्रिएट भी किया था, आपको पता है, हो जाएगा। अब मैं रिसोर्स डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गूगल का अंडरस्कोर नेटवर्क अंडरस्कोर VPC। व्हाट इज दैट, क्या होता है, आइए डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं। तो मैं टेराफॉर्म में गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है ये मेरा, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। गूगल का नेटवर्क, गूगल का कंप्यूट नेटवर्क है, आई थिंक, बिकॉज इट्स अ कंप्यूट सर्विस, सो कंप्यूट नेटवर्क वर्क स्पेस। So if you see here, Google Compute F firewall GH instance Google Compute Network। So Google Compute Network ये है जिसमें हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप मेन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी मेन, यहाँ पे भी मेन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो वी रिसोर्स टाइप है वो अलग है, राइट। मैंने क्या बोला था कि रिसोर्स टाइप अगर सेम है तो नाम डिफरेंट होना चाहिए, और अगर रिसोर्स टाइप डिफरेंट है तो सेम नेम होगा तो चलेगा, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने GCP का कर दिया। अब अज्योर पे चलते हैं, तो अज्योर में हम लोग रिसोर्स पे जाके एक अज्योर RM करके हम लोग रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप में यहाँ पे जो है इस पे भी मेन कर सकता हूँ क्योंकि रिसोर्स टाइप डिफरेंट है, और यहाँ पे नेम अजोर का जो रिसोर्स ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, अजोर में अगर रिसोर्स ग्रुप, तो उसमें एक नेम देना होता है, तो नेम इज इक्वल्स टू करके हमने दे दिया, लेट्स से माई देवार जी। नेम के बाद हमें लोकेशन भी देना पड़ता है, तो लोकेशन में भी हम एक स्ट्रिंग करके, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट यूएस दे दिया, राइट। तो अब अगर आप देखें तो ये सिंपल सा एक 41 लाइन का मेन डॉट टीएफ है, जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोवाइडर्स और 3 तरह के रिसोर्सेज मेंशन है। मेरे पास ऑथेंटिकेशन के लिए ये तीनों का CLI इंस्टॉल है, तीनों का CLI ऑथेंटिकेटेड है, इसलिए डोंट वरी, मेरा रिसोर्स तीनों पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये आपने जो कर दिया, लिख लिया, तो लिखने के बाद अब आपको एक तो टेराफॉर्म इनिट चलाना है, क्योंकि अगर आप याद करें तो मैंने GCP को जो है बाद में ऐड किया। तो ये इंस्टॉलिंग गूगल का प्रोवाइडर, तीनों प्रोवाइडर मेरे पास डाउनलोडेड हैं, और अब मैं जो है टेराफॉर्म प्लान करूँगा। 3 रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे 3 ऐड होने के लिए आना चाहिए, टेराफॉर्म प्लान 3 टू ऐड। एक तो गूगल कंप्यूट का नेटवर्क, एक अजूर का रिसोर्स ग्रुप, और एक AWS का VPC। तीनों रिसोर्स क्रिएट होंगे 3 जगह पे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब अप्लाई कराऊंगा,
अच्छा, अप्लाई में अगर आपको यस नो को सप्रेस करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, इंटर कर दीजिए। इसको इंटर करेंगे तो तीनों जगह पे रिसोर्सेस जाके बनाना शुरू कर देगा। सो इफ यू सी गूगल कंप्यूट नेटवर्क मेन क्रिएटिंग, राइट, ये वीपीसी क्रिएट हो गया AWS में। सो इफ यू गो अहेड हियर ट्राई टू रिफ्रेश, ये वीपीसी बन गया, राइट जी, ये टेराफॉर्म से बना है। एंड देन व्हाट इट क्रिएट्स, ये एक क्रिएशन कंप्लीट हुआ, फिर ये अजोर आरएम में ग्रुप क्रिएशन हो गया। तो देखते हैं, ये अजोर है, इसके अंदर भी रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ग्रुप बन गया, ये देखो माई डेव आरजी ग्रुप बन गया, वेरी गुड। और क्या बना दिया भाई, जीसीपी का नेटवर्क अभी ये बना ही रहा है, तो जीसीपी का नेटवर्क के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो व्हेन इट विल बी क्रिएटेड। तो ये तरीका है जिससे कि आप बनाएगा। जीसीपी में नेटवर्क भी बना दिया, और जीसीपी का जो नेटवर्क है उसका नाम है वीपीसी हाइफन नेटवर्क। आइए देखते हैं, वहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ही केवल था, नाउ इफ़ वी क्लिक ऑन रिफ्रेश, वीपीसी हाइफन नेटवर्क भी आके बन गया, राइट। अब आप अगर इसे डिस्ट्रॉय मारेंगे, राइट, और डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके, एक तो मैंने आपको बताया कमांड टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। एक्चुअली टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करके कोई कमांड होता नहीं है, केवल टेराफॉर्म अप्लाई ही होता है, क्योंकि अप्लाई का मतलब होता है कि जो भी टेराफॉर्म मेन डॉट टीएफ में लिखा है उसको अप्लाई कर दें, सिर्फ अप्लाई एक्शन ही होता है। तो डिस्ट्रॉय जो होता है वो अप्लाई का ही स्विच है, आर्गुमेंट है, तो इसलिए आप ऐसे करके कमांड दे सकते हैं, राइट। तो ये अलियास है, जो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड है वो इसी कमांड का, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन डिस्ट्रॉय का अलियास है, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सारे पे, तो यहीं से आप एक बार में एक क्लिक में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को, और यही टेराफॉर्म की पावर है, प्रोविजनिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, सो इट स्टार्टेड डिलीटिंग ऑल द रिसोर्सेज। तो ऑथेंटिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया, सर्विस अकाउंट क्रिएट करके कैसे करते हैं, एंड देन मल्टी क्लाउड का हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पहला रिसोर्स पहला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, तो यहीं पे हम लोग आज ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो एंड चैनल।